सिपाहियों ने पहले तो लड़के को झील में धकेल दिया, फिर बड़े जानवर को बुलाने के लिए ढोल बजाया। अगले ही पल पानी से एक बड़ी मछली निकलकर बाहर आई, लेकिन जिसने उसे बुलाया था वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और फिर तुरंत उसे निगल लेती है, जिस कारण एमी और मैट ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से उनके पास अभी भी एक धुआं बम बचा हुआ था और फिर तुरंत वहाँ से भाग निकले, लेकिन बॉम्ब के फटने से जानवर घायल हो गया, जिससे बड़ी मछली को काफी ज्यादा गुस्सा आया और तुरंत हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगी। लेकिन वो जल्दी से भागकर चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक सैनिक मदद के लिए चिल्लाया, परंतु जब उसे दूसरी बार देखा गया तो मछली उसे निगल लेती है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए। फिर वो वहाँ से भागकर समुद्र तट पर चले जाते हैं और जल्दी से एक नाव में बैठ जाते हैं। लेकिन जब पीछे देखा तो अभी भी मछली उनका पीछा कर रही थी और इतनी बड़ी मछली को देखकर मछुआरा भी दंग रह गया। फिर वो जल्दी से पनडुब्बी के अंदर चले गए, लेकिन मछली ने अपना लक्ष्य खो दिया था। परंतु जब मैट ने इंजन चालू किया तो उसे आवाज सुनाई दी और तुरंत हमला करने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन उनका एक साथी मारा गया। ये देखकर लड़का घबरा जाता है, यहाँ तक कि पनडुब्बी को 360 डिग्री घुमा दिया। फिर मैट ने तुरंत इंजन बंद कर दिया। ये आदमी कुत्ते को बेरहमी से चाबुक से पीटता है, यहाँ तक कि उसके बेहोश होने पर उसे कूड़े की तरह सड़क किनारे फेंक दिया। ठीक तभी दादा और पोते ने उसे देख लिया और उसकी गंभीर हालत को देखकर उन दोनों को दया आ गई। फिर वो उसे अपने घर ले आए, लेकिन उनका जीवन भी गरीबी से गुजर रहा था, क्योंकि जब पोता छोटा था तो उसकी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिस कारण वो अपने दादा पर निर्भर रहता है और जीवन यापन करने के लिए घर घर दूध पहुँचाता था। लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे और कुत्ते की सही से देखभाल करने पर उसका शरीर दिन ब दिन ठीक होने लगा। ये देखकर दादा बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि दादा की पुरानी बीमारी फिर से जोर देने लगी, जिस कारण वो अब दूध भी नहीं पहुंचा सकते। ठीक तभी मकान मालिक किराया मांगने आया, लेकिन दादा के पास पैसे नहीं थे। फिर लड़के ने कुछ पैसे निकाल कर दिए और उनको देखकर मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत कम है, परंतु लड़के के गिड़गिड़ाने पर मकान मालिक ने उनको कुछ दिनों की मोहलत दी, लेकिन उनके लिए अब जीवन जीना समस्या बन गई। अगली सुबह उसने लड़के को उठाकर अपने साथ बाहर चलने का इशारा किया और तुरंत दादा पोता देखने के लिए बाहर आए तो कुत्ता गाड़ी में बैठकर भौंकने लगा। तब जाकर उनको समझ आया कि कुत्ता दूध पहुंचाने में मदद करना चाहता है। सफेद जादूगर ने पहले तो पाउडर छिड़का, फिर उसने जादू की छड़ी से शाखा का एक टुकड़ा तोड़ लिया, जिसके बाद छड़ी से हरी रोशनी निकली, जिससे अगले ही पल एक छोटे शिशु का जन्म हुआ और उसका नाम अली रखा। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो छोटे शिशु के एक पूंछ भी थी। फिर सफेद जादूगर ने इवान को सभी की रक्षा करने के लिए जादुई तलवार पकड़ा दी और उसकी बेटी का नाम मारिया था, जो काफी ज्यादा शरारती थी। यहाँ तक कि इवान की पत्नी के पेट में एक दूसरा बच्चा भी पल रहा था। पलक झपकते ही इवान की दोनों बेटी बड़ी हो गई। अचानक से रात में एक अजीब टीम शहर में घुस जाती है। दरअसल बर्फ का जादूगर राजा इवान से मिलने आया था और तुरंत सफेद जादूगर ने अली को रोटी देने का आदेश दिया, लेकिन जब रोटी देने गया तो वो कमजोर होने के कारण नीचे गिर जाता है। फिर वो इवान को सलाम करता है, लेकिन देर रात अचानक बर्फ का जादूगर उनसे मिलने आया और उसने बताया कि बेरोरियो का पूरा शहर एक संकट का सामना करेगा और सभी लोग दर्द से तड़पते रह जाएंगे। यहाँ तक कि इस संकट को देख धरती माता भी कांप जाएगी। लेकिन राजा को नहीं पता था कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि पिछले हजारों वर्षों में हर किसी की जादुई क्षमताओं को दबा दिया गया था। फिर राजा ने कहा कि कुछ भी करो, लेकिन बेरोरियो शहर को बचाना होगा। ये अंधा लड़का गरजती तोपों की आग के बीच टटोलता हुआ आगे बढ़ता है और हर कदम मौत की कगार पर थे और सभी अपनी जान बचाने में जुटे हुए थे, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक से एक तोप के गोले ने सभी को जख्मी कर दिया, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। फिर लड़की उसे अपने साथ लेकर भागने लगी, तभी वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी लड़की ने उसका साथ नहीं छोड़ा और फिर से उसे अपने साथ लेकर भागने लगी और वो दोनों गेट से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ कई जर्मन सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। फिर वो दोनों जल्दी से भागकर एक कमरे के अंदर छिप गए, लेकिन एक सैनिक पीछा करते हुए कमरे में पहुंच गया और जब टूटा शीशा देखा तो उसे शक हुआ। तभी लड़का दर्द से चीखने लगा, परंतु लड़की ने तुरंत उसका मुंह दबा लिया, लेकिन फिर भी सैनिक को पता चल जाता है और आधा धुंध फायर कर कैबिनेट का दरवाजा खोल दिया। लेकिन लड़का कांपती हुई लड़की को कसकर गले लगा लेता है, परंतु फिर भी सैनिकों ने लड़के को बेरहमी से बाहर खींच लिया। तभी लड़की घुटनों पर बैठकर विनती करती है और उनको समझाती है कि वो अंधा है। तभी लड़के ने एक कुर्सी उठा ली और अपने बचाव के लिए बेतहाशा उसे घुमाने लगा, परंतु जर्मन सैनिक उसका मजाक बनाकर उसे मारना चाहते थे। अचानक तोप के गोले के गिरने से सभी जर्मन सैनिक मारे गए।